गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र भी वो पदार्थ है जैसे मैन्योर होते हैं जो पौधों की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं ताकि पौधों को अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो वैसे ही फर्टिलाइज़र भी वही काम करते हैं, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। पर फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में केमिकल पदार्थों से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में केमिकल पदार्थों से बनाए जाते हैं। अब हम टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे। पहला इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर केमिकल फर्टिलाइज़र। अभी हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र्स वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल पदार्थों से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और जिनको डालने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब पहला है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर केमिकल फर्टिलाइज़र दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप मेड बाय केमिकल मीन्स। केमिकल पदार्थों से मिला के जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं उनको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर फॉलोइंग टाइप। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी निम्न प्रकार के हैं। पहला है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कंटेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है वो डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल दैट मेंटेन ए बैलेंस इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है उसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है और क्लोरोफिल के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होती है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अमीनो एसिड इन प्लांट एंड कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन। तो जो नाइट्रोजन है फर्टिलाइज़र में जो होते हैं, फर्टिलाइज़र में अभी हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हमने पढ़े हैं पहले नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में क्या होगा, मुख्य रूप से नाइट्रोजन होगी और नाइट्रोजन क्लोरोफिल के लिए भी ज़रूरी है, अमीनो एसिड और प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। तो जो प्रोटीन हमको मिलता है पौधों से, दालें जो खाते हैं हम, है ना, उन दालों में प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन नाइट्रोजन और अमीनो एसिड से ही बनता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल यूरिया। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल सुनो। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये इनके उदाहरण हैं। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। NH2 यूरिया का है फॉर्मूला NH2CONH2, ये है यूरिया। फिर अमोनियम सल्फेट, उसका अमोनियम सल्फेट का है NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये है अमोनियम सल्फेट। ये है यूरिया और ये है अमोनियम सल्फेट। तो अब है फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र इज़ फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र होता है उसमें मुख्य रूप से फॉस्फोरस होता है। द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट। जो एफिशिएंसी होती है, द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र डिपेंड अपॉन इफेक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट। मेथड ऑफ फर्टिलाइजिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्रॉप सस्टेन। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र होता है वो क्या करता है, द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र डिपेंड अपॉन, जो फर्टिलाइज़र है उसकी गुणवत्ता किसके ऊपर डिपेंड है, इफेक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट, किसके अंदर कितना फॉस्फोरस है। मेथड ऑफ फर्टिलाइजिंग, किस तरह से हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप, कौन सी फसल है और कौन सी मिट्टी की क्या क्वालिटी है, मिट्टी कौन सी है। Phosphorus found in the protoplasm of the cell play an important role in the cell growth and proliferation। तो जो फॉस्फोरस है वो मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें फॉस्फोरस होता है और ये सेल की ग्रोथ, वृद्धि के लिए ज़रूरी है और प्रोलिफरेशन के लिए भी ज़रूरी है। द फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ प्लांट। पौधों की जड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और नेचुरल फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, अभी तक तो ये हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक। अभी क्या पढ़ा था हमने, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र
उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दो पढ़े थे, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अभी हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आर ए नेचुरल फर्टिलाइज़र ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। इट इंक्रीज द सॉइल विथ कार्बोनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जो कंपाउंड चाहिए वो हमको ऑर्गेनिक मैटर से मिलते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, प्रमोट द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से जो रिप्रोडक्शन होता है, पौधों में रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर किसका? प्रमोट द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनका रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है इनसे। उसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिट्टी की बदल जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑन वन द मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रीन फूड। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट। जो खेती के जो वेस्ट होते हैं, सूखे कचरे हैं, घास फूस है, गाय अनाज का छिलका है, उससे मिलते हैं। लाइव स्टॉक मैन्योर, जो जानवरों का मल मूत्र है, उनसे। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है। और म्यूनिसिपल स्लग, म्यूनिसिपल जो कचरा होता है, उससे भी ये ऑर्गेनिक मैटर बनता है। अब है एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का क्या फ़ायदा है? दे आर ईजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड अप्लाई। जो ये है क्या चीज़, फर्टिलाइज़र, वो ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाते हैं, स्टोर इकट्ठा अच्छे से कर सकते हैं और उसको अप्लाई भी अच्छे से कर सकते हैं। फॉर सप्लाइंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वी कैन सेलेक्ट ए स्पेशल फर्टिलाइज़र ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए, मिट्टी में किसकी कमी है, मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके आधार पर हमको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र दो, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम का, फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फोरस वाला। दे आर वाटर सोल्यूबल एंड कैन इजीली बी डिजोल्व इन सॉइल। ये फर्टिलाइज़र पानी में घुल जाते हैं, इसलिए मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं। हैज़ दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, तो पौधों की जड़ें इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। दे हैव ए रैपिड इफेक्ट ऑन द क्रॉप, ये क्रॉप के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। दे इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड प्रोवाइड इनफ फूड टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन। ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, ये फसल को उत्पादन को बढ़ाते हैं। एंड प्रोवाइड इनफ फूड टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनको पूरी करने के लिए आसानी से फर्टिलाइज़र के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दे आर प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल, ये प्रेडिक्टेबल हैं और रिलायबल हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। इतने फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके साथ फर्टिलाइज़र के कुछ नुकसान भी हैं। दे आर एक्सपेंसिव, ये महंगे हैं, एक्सपेंसिव मतलब महंगे। द इंग्रेडिएंट्स इन द फर्टिलाइज़र आर टॉक्सिक्स टू स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्टिलाइज़र के अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है जिससे फर्टिलाइज़र बनते हैं, वो हमारी स्किन के लिए, चमड़ी के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए नुकसानदायक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र डैमेज द प्लांट एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। अगर इसका उपयोग बहुत मात्रा में करें, ज़्यादा मात्रा में करें, तो इससे पौधे की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फिर लीचिंग ओकर एंड द फर्टिलाइज़र रीचेज द रिवर कॉजिंग यूट्रोफिकेशन। अब क्या होता है, ये जो फर्टिलाइज़र अगर पानी के साथ बह के नदी तालाब में चले जाते हैं तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन प्रोसेस करते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो पानी में जाते हैं, तो पानी में क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। तो ये जो एल्गी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, फर्टिलाइज़र में पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जब पानी में जाते हैं तो पानी के जो पौधे होते हैं, एल्गी वगैरह, उनको बढ़ा देते हैं, तो पूरा पानी एल्गी से कवर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम, जिससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। तो लॉन्ग टर्म यूज़ रिड्यूस द माइक्रोबाइल एक्टिविटी एंड डिस्टर्ब द पीएच ऑफ सॉइल। बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो मिट्टी का पीएच भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो फर्टिलाइज़र का उपयोग हम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये यूजेज ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर यूज फॉर वेरियस पर्पज़। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पहला, दे आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं। दे आर एडेड टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल का उत्पादन बढ़ता है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आर यूज फॉर ग्रीनिंग ऑफ लॉन को हरा करने के काम में लेते हैं।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इम्प्रूव द टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की फर्टिलिटी और उसका जो बनाव है, मिट्टी का स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। गार्डनर यूज फर्टिलाइज़र टू एड्रेस सर्टेन नीड ऑफ प्लांट सच एज न्यूट्रिशन नीड, और फर्टिलाइज़र आर एडेड टू पोटेड प्लांट टू रिप्लेस द लॉस्ट न्यूट्रिएंट, पौधों में जो न्यूट्रिएंट्स कमी हो गई है उनको बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब है इम्पोर्टेंस of fertilizer. It is very difficult to meet the demand of increasing population with such a less resources. Loss of soil fertility, pest and lack of nutrients have resulted in decrease in the agriculture production. अब देखो दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी में फर्टिलिटी कम हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम पूरा प्रोडक्शन अनाज पूरा नहीं दे पाते हैं। दिस हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर, तो इन फर्टिलाइज़र के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। फर्टिलाइज़र कैन बी इम्पोर्टेंट टू द प्लांट इन फॉलोइंग वेज। फर्टिलाइज़र इंक्रीज द प्लांट टॉलरेंस टूवर्ड द पेट्स, फर्टिलाइज़र के द्वारा पौधों में कीड़ों से रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, कीड़े उनके ऊपर असर नहीं करते हैं। दिस हैज़ रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, देयर बाय प्रोड्यूसिंग हेल्दियर क्रॉप, उससे क्रॉप अच्छी मिलती है। कंसिक्यूल डिजीज हैव रिड्यूस प्रोवाइडिंग एस्थेटिक वैल्यू टू क्रॉप, इससे बीमारियां भी नहीं लगेगी क्रॉप में। फर्टिलाइज़र इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड इंक्रीज रूट डेप्थ, फर्टिलाइज़र के द्वारा मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और पानी गहराई तक जड़ों तक जाता है। द पोटेशियम कंटेंट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज़र स्ट्रेंथ द स्ट्रो एंड स्टॉक ऑफ द प्लांट, पौधों के जो तने होते हैं, टहनियाँ होती है, उसको मजबूती मिलती है पोटेशियम से। द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज़र हेल्प इन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड इन द प्लांट, फॉस्फोरस से जड़ें लंबी गहरी बढ़ती जाती है और बीज भी जल्दी डेवलप होते हैं। नाइट्रोजन इन द फास्फोरस इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट विच कैन बी कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, नाइट्रोजन से पौधों का कलर ग्रीन होता है। सिंस द केमिकल फर्टिलाइजर एडवर्सली इफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी वर ब्रॉट इनटू यूज, these are substances that contain living or latent cell and even microorganism. They provide the soil with the necessary nutrients and microbes for the growth of plant. They help the soil to its fertility. They are environmentally friendly. They also destroy pathogenic compound. कीड़ों को मार देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, causing disease in the plant, है ना। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा फर्टिलाइज़र के बारे में। अब कल हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जितना पोर्शन पढ़ाया है उतना आप पढ़ के आना। ओके, थैंक यू।